क्या छत्रपति शिवाजी के सहारे बीजेपी तेलंगाना जीतना चाह रही है? छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों को कई हलकों में अगले साल के संसदीय चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। मिजोरम और तेलंगाना ऐसे 2 राज्य हैं जहां स्थानीय पार्टियां मुकाबले में हैं। 119 विधानसभा सीटों और 17 लोकसभा सीटों वाले तेलंगाना में राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के लिए सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। 10 साल पहले ही तेलंगाना का गठन हुआ था। बीआरएस को भरोसा है कि किसानों और समाज के कई वर्गों के लिए काम कर रही उसकी सरकारी योजनाओं से उसे चुनावी जीत मिलेगी। बीजेपी के लिए भी तेलंगाना के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण हैं। कई जानकारों के मुताबिक उत्तर भारत में बीजेपी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और वहां 2024 के संसदीय चुनाव में संभावित सीटों के नुकसान की भरपाई करने के लिए जरूरी है पार्टी अपने घर से बाहर पकड़ मजबूत करे। बीजेपी को तेलंगाना से उम्मीदें इसलिए भी है क्योंकि पार्टी ने साल 2019 में करीब 20% वोट के साथ तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें जीतकर कई विश्लेषकों को आश्चर्य में डाल दिया था। साल 2020 में हैदराबाद के स्थानीय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी की उम्मीदें बहुत बढ़ी थी, लेकिन पार्टी ने 5 साल पहले विधानसभा में टी राजा सिंह के रूप में सिर्फ 1 सीट जीती और पार्टी का वोट शेयर मात्र 7.1% था। कर्नाटक विधानसभा में जीत के बाद कांग्रेस जाति जनगणना, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं को 6 गारंटियों के वायदे में लपेटकर जीत की उम्मीद लगा रही है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी नेता अपने भाषणों से लगातार हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में है और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सत्तारूढ़ बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ है। बीआरएस और एआईएमआईएम के बीच कोई औपचारिक चुनावी समझौता नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस की नीतियों की तारीफ करते हुए मुसलमानों को बीआरएस को वोट करने को कहा है। वजह समझना मुश्किल नहीं, कई हिंदुत्व समर्थक ओवैसी के कटु आलोचक रहे हैं। चुनाव से पहले रजाकार फिल्म के टीजर का रिलीज होना और पिछले साल पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित बयान की वजह से सस्पेंड किए गए बीजेपी विधायक राजा सिंह का निलंबन रद्द करने को भी तेलंगाना में बीजेपी के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के चश्मे से देखा जा रहा है। तेलंगाना में राजा सिंह को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बताया जाता है। तेलंगाना में बीजेपी के पूर्व प्रमुख और हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले बंडी संजय कुमार ने मई में एक ट्वीट में कहा था, हिंदुत्व के बिना ये देश बिखर जाता, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान बन जाता। हिंदुत्व के बिना भारत का अस्तित्व नहीं होता। मकसद तेलंगाना में राम राज्य लाना है, शिवाजी की मूर्तियां और हिंदुत्व। बीजेपी के आलोचक पार्टी पर हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से शिवाजी महाराज से जुड़े इतिहास का चुनावी फायदा उठाने की कोशिश का आरोप लगाते रहे हैं। अपने समय के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य के 6ठे शासक औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी की जंग छेड़ने की कहानी सर्वविदित है। बीजेपी और हिंदू संगठनों पर तेलंगाना में ही ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना में स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों और सालों में छत्रपति शिवाजी की मूर्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, हालांकि इस बारे में आंकड़े नहीं मिलते। आलोचक बीजेपी नेता बंडी संजय कुमार के फरवरी के बयान की ओर ध्यान दिलाते हैं, जब उन्होंने तेलंगाना के सभी गाँवों में मूर्ति स्थापित करने की बात करते हुए कहा था, हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमने शिवाजी की मूर्ति लगाई है। हर गांव में लोगों को ऐसे नेताओं के लिए वोट डालना चाहिए जो हिंदू धर्म के लिए काम करें। शिवाजी की विरासत। फूले अंबेडकर रिसर्च स्कॉलर और हैदराबाद के फूले अंबेडकर सेंटर फॉर फिलोसॉफिकल एंड इंग्लिश ट्रेनिंग में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले प्रोफेसर पी मणिकंठा बंडी संजय कुमार के शिवाजी को लेकर बयान को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं, उन्हें हिंदू संगठनों को सारे हिंदुओं को एक साथ मिलाने का शिवाजी में एक सिंबल मिला है। बीजेपी विधायक राजा सिंह के मुताबिक उन्होंने तेलंगाना में शिवाजी की 300 से अधिक प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। हैदराबाद के उनके दफ्तर में शिवाजी की मूर्तियां हैं। राजा सिंह के मुताबिक शिवाजी महाराज हिंदुओं के लिए भगवान हैं और वो भगवान ही रहेंगे। वो कहते हैं, इसकी शुरुआत हमने 2010 में की है और हमारा मकसद एक ही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हर नौजवान को बनना है। वो सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, मुसलमानों के भी राजा थे। शिवाजी की कर्मभूमि मुख्य रूप से आधुनिक महाराष्ट्र और कर्नाटक रही है, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर शिवाजी के गोलकुंडा किले से रिश्ते की भी याद दिलाते हैं। साल 1677 में शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ कुतुब शाही राजा अबुल हसन तानाशाह के साथ सैन्य गठबंधन के लिए गोलकुंडा किले का दौरा किया था। मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद।
शिवाजी महाराज के धार्मिक व्यवहार और विचारों के बारे में गोविंद पानसरे अपनी पुस्तक हू इज शिवाजी में लिखा है, शिवाजी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। वे धर्मनिरपेक्ष थे, या कहें कि उन्होंने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था। लेकिन क्या वह इस्लाम के खिलाफ थे? क्या वह हिंदू धर्म में विश्वास करते थे, यानी मुस्लिम धर्म से नफरत करते थे? क्या वे मुसलमानों का हिंदूकरण करना चाहते थे, या यह उनका महाराष्ट्रीकरण करने का प्रयास था? इन सभी सवालों के जवाब नहीं है। हम महाराष्ट्र से लगे तेलंगाना के निजामाबाद जिले में बोधन शहर पहुंचे, जहां पिछले साल मार्च में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापना को लेकर हिंसा भड़क उठी थी। उस समय के मोबाइल वीडियो में प्रदर्शनकारी और पुलिस के अलावा शिवसेना शिंदे गुट के गोपी किशन पसपुलेटी भी नजर आते हैं। गोपी किशन ने बताया कि जब शहर के अंबेडकर चौराहे पर शिवाजी की मूर्ति लगवाने की उनकी कोशिशें लंबे समय तक आधिकारिक उलझनों में फंसी रही, तो एक दिन तड़के उन्होंने एक टीम के साथ चौराहे पर मूर्ति को स्थापित कर दिया था। जल्द ही विरोध प्रदर्शन के बीच मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। गोपी किशन कहते हैं, आज शिवाजी की वजह से हिंदू लोग इस देश में बचे हैं, इसलिए हम लोग शिवाजी को बहुत आस्था से मानते हैं। गोपी किशन के मुताबिक छत्रपति शिवाजी उनके लिए आस्था का विषय है, राजनीतिक नहीं। विषय है, राजनीतिक नहीं। उस दिन विरोध करने वालों में AIMIM के मोहम्मद अब्दुल एजाज खान भी थे। एजाज खान के मुताबिक शिवाजी एक सेक्युलर आदमी थे, हम हमेशा ही उन्हें सेक्युलर समझेंगे। हिंदू संगठन उनको क्या मानता है, उससे हमें लेना देना नहीं है। वो कहते हैं, हमको शिवाजी की प्रतिमा बिठाने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मूर्ति को बिना अनुमति बैठाने की वजह से हमने ऐतराज किया, प्रदर्शन किया। बोधन शहर के कलदुर्गी गांव में करीब 2 साल पहले शिवाजी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। वहां के निवासी अशोक ने बताया कि पहले लोगों को छत्रपति शिवाजी के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब युवा उनके बारे में पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं, कलदुर्गी ही नहीं, हर गांव में भविष्य में छत्रपति की मूर्ति हम बनाएंगे। ये छत्रपति की मूर्ति नहीं है, वो हिंदुओं की एक शक्ति है। नजदीक के एक और गांव रानमपल्ली में कुछ महीने पहले ही शिवाजी की मूर्ति स्थापित हुई है। गोपी किशन के मुताबिक हिंदू संगठनों के लिए शिवाजी आस्था का विषय है, न कि राजनीतिक, लेकिन आलोचक इससे सहमत नहीं। बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में KCR अपने हिंदुत्व को असली बताते हैं। BBC से बातचीत में BRS नेता के कविता ने कहा, मैं भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक हूँ, लेकिन मेरी पूजा पाठ मेरे घर में है। वो कहती है, शिवाजी महाराज को हम भी मानते हैं, क्योंकि वो आए और उन्होंने लोगों को उम्मीद दी। इतिहास में महत्वपूर्ण लोगों को लेकर गलत चीजें बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना बीजेपी की रणनीति है। रजाकार फिल्म पर विवाद। एक भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिर्फ बीजेपी तेलंगाना को आधुनिक रजाकारों से बचा सकती है। रजाकार यानी वॉलंटियर या स्वयंसेवक। साल 1947 में भारत की आजादी के वक्त हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली पाशा ने भारत से विलय न करके आजाद रहने पर जोर दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक उस दौरान निजाम के नजदीकी कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकार कहे जाने वाले हथियारबंद गुटों ने कई हिंदुओं पर जुल्म ढाए थे। एक आंकड़े के मुताबिक तेलंगाना की जनसंख्या में 13-14% मुसलमान हैं। चुनाव से कुछ वक्त पहले ही रिलीज हुई रजाकार फिल्म के टीजर पर भी तेलंगाना में राजनीति तेज हुई है और आलोचक इसे भी भाजपा हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की कथित कोशिशों से जोड़ रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर और बीजेपी नेता गुडूर नारायण रेड्डी के मुताबिक वो बचपन से ही रजाकारों के बारे में कहानी सुन रहे थे और फिल्म का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं। गुडूर नारायण रेड्डी के मुताबिक फिल्म की कहानी न आज के मुसलमानों के बारे में नहीं, न और किसी के बारे में। फिल्म के टीजर में रजाकार हिंदू जनता पर जुल्म करते हुए दिखाए गए हैं। 45 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म को 5 भाषाओं में जल्द ही रिलीज करने की योजना है। राज्य में वोटिंग से ठीक पहले फिल्म के टीजर रिलीज पर भर के सत्ताधारी BRS नेता KTR ने एक ट्वीट में बीजेपी पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा के मकसद से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। कौन थे रजाकार? हम जब हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे तो फिल्म की शूटिंग आखिरी चरण में थी। फिल्म सेट पर रजाकार और गांव वालों की ड्रेस पहने कलाकारों पर एक सीन फिल्माया जा रहा था। एक्टर बॉबी सिम्हा के मुताबिक फिल्म के पीछे कोई राजनीति नहीं है, मकसद एक ही है, बताना कि तेलंगाना का इतिहास कैसा है। निर्देशक यादा सत्यनारायण ने बताया कि उन्होंने फिल्म के रिसर्च के लिए कई किताबें पढ़ी और फिल्म को बनाने का मकसद ये है कि इस पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराया जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर घनता चक्रपाणी के मुताबिक फिल्म टीजर का मकसद चुनावी है।
उनके मुताबिक रजाकारों में कुछ हिंदू और उनकी हिंसा के शिकार होने वालों में मुसलमान भी शामिल थे। वो कहते हैं, ये वॉलंटियर्स सभी मुस्लिम नहीं थे, कुछ हिंदू भी थे। हिंदू में कुछ ओबीसी थे, दलित थे, कुछ राठी भी थे, उच्च जाति के थे, सब लोग थे। ये एक छोटा ग्रुप था। ये रजाकार गांवों में गए, उन्हें बड़े जमींदारों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन है ये जमींदार? वो लोकल हिंदू जमींदार हैं। इन हिंदू जमींदारों ने कम्युनिस्टों को दबाने के लिए रजाकारों का इस्तेमाल किया। प्रोफेसर चक्रपाणी के मुताबिक राज्य के कम्युनिस्टों की लड़ाई बांडेड लेबर के खिलाफ थी और वो इस व्यवस्था में दबे लोगों की आज़ादी चाहते थे। ये पूरा मामला हिंदू मुसलमान जैसा नहीं था जैसा इसे पेश किया गया। उनके मुताबिक इस बात के कोई सबूत नहीं है कि रजाकारों को निजाम ने आर्थिक संरक्षण दिया। फिल्म रजाकार को लेकर विवाद पर भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता के मुताबिक हर एक राष्ट्र, हर एक देश के इतिहास में काले पन्ने होते हैं, लेकिन उन काले पन्नों से आप क्या सीखते हैं? आप आज के समाज को किस तरह की दिशा देते हैं? वो पार्टी के तौर पर, लीडर के तौर पर आपका व्यक्तित्व दिखाती है। वो कहती है, बीजेपी का आदमी एक मूवी बनाता है जो बिल्कुल इलेक्शन के वक्त रिलीज होती है, तो जाहिर है उनका बिलीफ सिस्टम है, उसको पॉपुलराइज करने वाले इमोशंस इसमें भरे हैं। लेकिन हमारे तेलंगाना का बिलीफ सिस्टम वो नहीं है, चुनावी फायदे से जोड़कर देख रहे हैं। टी राजा सिंह ने बताया कि उन पर 80 से ज्यादा दर्ज पुलिस मामलों में कई हेट स्पीच के मामले हैं। उनके मुताबिक ये सभी मामले राजनीतिक हैं। अपने विवादित बयान पर उन्होंने कहा, मुझे कोई अफसोस है नहीं और कभी जीवन में मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरा एजेंडा यही है कि हिंदू होने के नाते हिंदुत्व की बात करो। टी राजा सिंह के मुताबिक भारत में अगर कोई देशभक्त पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पूरे भारत में अगर हिंदुओं के बारे में भला सोचने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अभी जो 2023 का जो चुनाव है, हमारा केवल एक ही मुद्दा है, केसीआर की सरकार को खत्म करना, जो हैवी करप्शन की सरकार है। तेलंगाना को उसने कर्जे में डुबो दिया है। केसीआर मुक्त तेलंगाना और डबल इंजन की सरकार यहाँ बनाना है और विकास का ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तेलंगाना के इस चुनाव में है। एक बीजेपी नेता के मुताबिक जब तक बंडी संजय कुमार राज्य में पार्टी प्रमुख थे, हिंदुत्व पर उनके जोर से पार्टी राज्य में तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें पद से हटा दिए जाने से राज्य में पार्टी को झटका लगा है। उन्हें पद से क्यों हटाया गया ये स्पष्ट नहीं, लेकिन इसे पार्टी का आंतरिक राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।